तो भक्ति सही मायनों में भक्ति तभी है जब इस भक्ति को साधन की तरह नहीं, इस भक्ति के रस के लिए किया जाए। भक्ति का रस ही इस भक्ति का फल है। और जिसने भी आप संतों ने प्राप्त किया है, यही आवाज सारी मानवता को दे रहे हैं कि ये प्रेमा भक्ति के दो पल भी, ये एक तरफ और दुनियावी साधन से मिले हुए सुख एक तरफ, इनका कोई मोल नहीं, ये कहीं और से मिल नहीं सकते। और सदगुरु यही कह रहे हैं कि सब मुबारक है, बड़ी से बड़ी गाड़ी मुबारक है, बड़ी से बड़ी नौकरी, बड़ी से बड़ा पद मुबारक है, पर प्रेमा रस, प्रेमा भक्ति का रस जीवन में आ जाए, भक्ति का रस जीवन में आ जाए, तो फिर जीवन उस दरिद्र हालत में नहीं पहुंचेगा। जीवन फिर उस हाल पर नहीं पहुंच जाएगा कि उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन। वही 2 दिन की मांगें, 2 दिन का इंतज़ार, यही कहानी बन के नहीं रह जाएगी। तो फिर ये जीवन मुबारक इस प्रकार बन जाएगा कि ये जीवन कहियों के उस सवाल का जवाब बनेगा कि मैं कौन हूं, किस लिए भेजा है। इस प्रकार मेरी भक्ति का विस्तार हो जाए कि साधन मात्र ना रह जाए, साधन मात्र ना रह जाए, याद मात्र ना रह जाए, जीवन अनुभव बन जाए। एक छोटी सी कहानी, बड़ी पुरानी, शास्त्रों में भी जिक्र, पुरातन जिक्र इसका होता रहा कि एक इंसान, बहुत धन संपत्ति जिसके पास, इतनी धन संपत्ति कि सोचा अब 3 बच्चे हैं, ये कैसे फैसला करूं कि कौन इसका संभाल कर सकेगा, इसका विस्तार कर सकेगा, कौन इतना लायक है, कौन इतना काबिल है तीनों में से। तो एक दिन तीनों को बुलाता है और एक एक पोटली तीनों को देता है और कहता है कि मैं चंद वर्षों के लिए एक तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, 4 या 5 वर्ष बाद लौटूंगा, और इस पोटली में जो तुम तीनों को मैंने दी है बीज हैं, और जब मैं वापस आऊं तो तुमने मुझे ये बीज वापस करने हैं और बड़े ध्यान से इनकी संभाल करना और मुझे यही बीज लौटाना, क्योंकि इन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो वो इंसान फिर अपनी यात्रा की ओर बढ़ जाता है और पीछे से 3